भाई डॉक्टर नरेश कुमार जी हमारे बीच हैं, अपने विचार रखेंगे। जोरदार तालियों से रक्षा करेंगे। आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे राजकुमार जी, हमारे युवा नेता भाई संजय चौधरी जी, जो यहाँ से निगम का चुनाव भी लड़ते रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे, और यहाँ से ब्लॉक अध्यक्ष भी, बीएलए भी रहे, और आपके बीच में सेवा के भाव से पूरा परिवार लगा रहता है। डॉक्टर कुलदीप राणा जी, भाई विजेंद्र जी, पंडित जी, और दोस्तों, माता और बहनों, ये कोई पॉलिटिकल मीटिंग नहीं है। ये आपस में बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई थी, इसलिए आपस में एक 1-to-1 इंटरेक्शन के लिए आप और हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। पहली बात तो ये है कि मेरा समर्थन करो इस बात के लिए कि पंडित जी अभी इस मंदिर का चौकीदारा करेंगे, नहीं तो चोर चोरी कर ले जाएंगे, इसलिए पंडित जी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट। दूसरा, हाथ उठा के समर्थन कर दो इसका। दूसरा, पंडित जी 2 पेशेंट आप रोजाना पर्ची पे लिख के भेजेंगे डॉक्टर कुलदीप राणा के यहाँ, उनसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। आप पर्ची भेजोगे यहाँ से, और वो पर्ची भेज के आप भेज दोगे, ना दवाई के पैसे लगेंगे और ना वैसे पैसे लगेंगे। ये आपको ताकत जरूर जो आप जिसको आप उसी से। तीसरी बात, जो कॉलोनी की समस्याएं, हमारे हाथ में कलम नहीं है भाई, हम आपके बीच में झूठ नहीं बोलेंगे। हमारे हाथ में कलम नहीं है, ना हम काउंसलर हैं, ना हम एमएलए हैं, ना हम एमपी हैं, ना हमारी सरकार है। हमारे हाथ में आवाज, आपकी आवाज में लाके हम संसद तक का घेराव कर देंगे। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ, ये भी कहना चाहता हूँ। इसलिए आप हमें अपनी शिकायतें लिख के दो, उन शिकायतों के ऊपर हम अपना लेटर हेड लगा के उसको आगे तक पहुंचाएंगे। ये हमारा काम है। आपके बीच में बैठ के हम झूठ नहीं बोलेंगे। ये आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं। आज मैं जिस मुद्दे के लिए भाई संजय जी के साथ आया हूं, कुलदीप राणा जी के साथ आया हूं, वो मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। वो है इन अनाधिकृत कॉलोनियों को पीएम उदय योजना के तहत मालिकाना हक देने का झुंझुना आपको दिया जा रहा है। अरे भाई, प्लॉट हमने पैसे देके खरीदे हैं, तो ये सरकार हमें मालिक क्या बनाएगी? हमने पैसे देके प्लॉट खरीदे हैं, हम तो मालिक हैं, तो ये सरकार हमें मालिक क्या बनाएगी? ये मैं आपके बीच में पूछना चाहता हूं। मालिक को मालिक कोई नहीं बना सकता। हाँ, इनको काम है सुविधाएं देना, इन कॉलोनियों को पास करना। जो ये नहीं कर रहे हैं, ये हमें मूर्ख बना रहे हैं। 1977 में जब इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री थी, तब उन्होंने कानून बनाया था कि बगैर कोई शुल्क लिए कॉलोनियों को पास किया था। 567 कॉलोनी 1993 तक पास हुई। ये मेरे पास आरटीआई की कॉपी है, मैं आपको भी देना चाहता हूं। उसी योजना के तहत इस उपकार विहार का कॉलोनी पास होनी चाहिए, ताकि इसको बहुत सारी सुविधाएं मिले जो डीडीए की कॉलोनियों को मिलती है, दूसरी शहरी कॉलोनियों को मिलती है। ये काम सरकार को करना चाहिए, जो नहीं कर रही है। सरकार झूठ बोल रही है, कह रही है कि पीएम उदय योजना के तहत पोर्टल में जाओ, आप अप्लाई करो, और उसके अंदर कायदे कानून बहुत सारे हैं। पहले अधिकारियों को रिश्वत दो, उसके बाद उसका शुल्क दो, और उसके बाद वो सोचेंगे कि
आपकी कॉलोनी पास की जा सकती है, नहीं की जा सकती। कहीं पे 4 मीटर की गली होनी चाहिए, 6 मीटर की गली होनी चाहिए। अरे भाई, जिस तरीके से कांग्रेस के टाइम में 0 शुल्क से कॉलोनियां पास हुई थी, हम वैसी ही कॉलोनी पास कराना चाहते हैं। ये मैं कहना चाहता हूं, ये निवेदन करना चाहता हूं। किसी को भी कोई जरूरत नहीं है पीएम उदय योजना के तहत अप्लाई करने की, क्योंकि आज से 10 दिन पहले अखबार में आया कि कुल 35 लोगों ने अप्लाई किया, जबकि 45 लाख लोग इन कॉलोनियों में रहते हैं। 45 लाख, 1511 कॉलोनी रेगुलाइज करने की बात है। इन 1511 कॉलोनी में 45 लाख लोग रहते हैं और कुल 35 लोगों ने अप्लाई किया है। इसलिए चुनाव आ रहा है, अपनी जबरदस्ती में इनको मानना पड़ेगा। और कांग्रेस पार्टी दबाव बनाए हुए है कि 0 शुल्क देके कॉलोनियां पास करे, अदरवाइज हम मालिकों को मालिक बनाने का झुंझुना देने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहना चाहता हूं। आपको इनकी बहकाई में नहीं आना। दूसरी बात क्या कहते हैं, हम कह रहे हैं कॉलोनी पास करो, ये कह रहे हैं प्लॉट रेगुलराइज करेंगे। हम प्लॉट रेगुलराइज करने की बात हो रही है, कॉलोनी रेगुलराइज करने की बात नहीं कर रहे। अगर कॉलोनी में 4 लोगों ने अपना रेगुलराइज करा लिया, बाकी कॉलोनी तो यूं की रह गई, फिर काम कैसे होगा? काम एक ही तरीके से होगा जिस तरीके से कांग्रेस ने 0 शुल्क लेके कॉलोनियों को पास किया था, 567 कॉलोनियों को। उसी तरह पे हमारा ये उपकार विहार भी पास हो, ये मैं कहना चाहता हूं, ये निवेदन करना चाह रहा हूं। भैया, हमारे पूर्वांचल की कहावत है, खूंटा के बल पाछा कूदे। हमारा खूंटा कमजोर है, हमारा कांग्रेस का खूंटा कमजोर है। हमारा खूंटा मजबूत तब होगा जब हमारी पार्टी सत्ता में आएगी, और हमारी पार्टी सत्ता में तब आएगी जब आप लोगों का हम साथ मिलेगा। ये मैं कहना चाहता हूँ, ये आह्वान करना चाहता हूँ। इसलिए ये छोटी मोटी जो चीजें हैं अपने आप पूरी हो जाएंगी अगर हमारी कॉलोनी पास हो जाएगी। अगर हमारी कॉलोनी पास नहीं होगी तो आए दिन ऐसी ही दिक्कत होगी। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। जो समस्याएं आपकी पंडित जी आपकी आप हमें दे दें, हम और संजय भाई, डॉक्टर कुलदीप राणा जी आपकी समस्याओं को साथ अपना लेटर हेड लगा के आगे भेज देंगे। आपकी आवाज में अपनी आवाज मिला के आगे लड़ाई लड़ देंगे। इससे ज्यादा हमारे हाथ में कुछ नहीं है, और यही सबसे बड़ी ताकत है लोकतंत्र की और विपक्ष की, कि आवाज उठाना और आवाज में आवाज मिलाना, और हमारी आवाज सदैव आप लोगों के साथ रहेगी। यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर आसीन बड़े भाई जो यहाँ से 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़े, मेंबर AICC, और हम सब के दुख सुख में दिन रात खड़े रहने वाले बड़े भाई डॉक्टर नरेश कुमार जी, भाई संजय चौधरी निगम का चुनाव लड़े, हम सब के साथ रहने वाले, दुख सुख में खड़े रहने वाले युवा साथी विजेंद्र जी, भाई दक्ष जी, पंडित जी, राजकुमार जी जो आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। तो कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल मीटिंग या कोई बहुत बड़ा ऐसा कार्यक्रम नहीं है। सभी साथी मेरे को तो भाई फेस और भाई नेम सारे जानते हैं, सारी माताएं बहनें, क्योंकि मेरा प्रोफेशन है, हमेशा हम और आप मिलते जुलते रहते हैं। बड़ी बात तो यही है कि पंडित जी ने जो अभी यहाँ की समस्याएं रखी, इन समस्याओं के लिए डॉक्टर नरेश जी जो हमारे बड़े भाई हैं, हमारे नेता हैं, इनके नेतृत्व में भाई संजय चौधरी को के साथ इनके नेतृत्व में विजेंद्र भाई ने भी कहा, हम सब मिलके उपकार विहार की समस्याओं के लिए मुख्यमंत्री तक का दरवाजा खटखटाएंगे। अपने प्रदेश अध्यक्ष जी के संज्ञान में सब बातें डाल के, और कोई आंदोलन करना पड़ा, कोई एजिटेशन करना पड़ा, उपकार विहार को भैया सारी सुविधाएं दिलवाने में कभी पीछे नहीं हटेंगे। बाकी जो
पीछे की गलती भाई संजय चौधरी ने भी बताई। भाई कांग्रेस को अहंकार हुआ, उसकी सजा मिल चुकी। अब आगे से भाई उपकार बिहार कांग्रेस का, कांग्रेस उपकार बिहार की। टिकट किसी का भी भाई एक वोट और एक साथी कांग्रेस के लिए खड़ा मिले, कांग्रेस आपके लिए आधी रात खड़ी मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। बहुत ही आदरणीय बड़े भाई डॉक्टर नरेश कुमार जी, हमारे यहाँ से ब्लॉक के प्रेसिडेंट रहे मेरे बड़े भाई डॉक्टर कुलदीप राणा जी, मेरा छोटा भाई विजेंद्र और रणबीर दक्ष, आदरणीय पंडित जी और आज की सभा के अध्यक्ष राजकुमार जी और आदरणीय बुजुर्गों और नौजवान साथियों और माताओं बहनों। देखिए, कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है, ये हमारा आपका भाईचारे वाला प्रोग्राम है। 2007 में यहाँ से चुनाव लड़ा था। मुझे याद है बुरे हाल होते थे उस टाइम, तो घर भी गिने चुने ही होते थे, 2-4-10 घर थे टोटल। नहीं, मुझे याद है जब मैं चुनाव लड़ा उसके बाद आप लोगों के ऊपर एक तलवार लटक रही थी। रोज डेमोलिशन वाले आ जाते थे, आप जब घर बनाना शुरू करते थे आते थे, तोड़ के चले जाते थे। आदरणीय सज्जन कुमार जी उस टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते थे। डॉक्टर विजेंद्र सिंह जी यहाँ से विधायक रहे, उन्होंने हम सब ने मिलकर, डॉक्टर साहब ने मिलकर हमने आपकी लड़ाई लड़ी और आपकी कॉलोनी को, वो जो सबसे पहले वाली लिस्ट आई थी ना, उसमें पास कराने का श्रेय अगर किसी को जाता है बड़े भाई डॉक्टर नरेश कुमार जी को। इन्होंने सज्जन कुमार जी से लड़